वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आवेशित करने की विधियाँ। आवेशित करने की विधियाँ। कल हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, इसके गुण धर्म पढ़े थे। आवेशित करने की विधियों में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं। पहला है घर्षण। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए घर्षण से आवेशित कैसे करते हैं हम। आपको पता है कि घर्षण से जैसे हम हाथों को रगड़ेंगे क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्माहट होती है, गर्मी यानी ऊर्जा। तो घर्षण से जब किसी वस्तु को आप रगड़ते हैं तो ऊर्जा मिलती है उसके इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। कल हमने पढ़ा था आवेशित करने का मूल कॉज है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना। तो घर्षण से जो है आवेशित इस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि हीटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, मूव कर जाता है। ये आपका जो है घर्षण से आवेशित करने की विधि है। एक फेमस एग्जांपल दूंगा, हम सभी ने किया है। प्लास्टिक की स्केल या कंघा होता था हमारे पास, उसको हम बालों पे यूं रगड़ते हैं, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और उन टुकड़ों को, उस कंघी को टुकड़ों के ऊपर रखते हैं और वो चिपक जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि घर्षण से कैसे विद्युत उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं घर्षण वैद्युत। घर्षण वैद्युत एग्जाम्पल है जैसे बिजली का बनना, ये तड़ित लिख दूं मैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तड़ित, ये एग्जाम्पल है घर्षण वैद्युत का। बादलों में बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, वायुमंडल में इतना घर्षण होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो आवेशित हो जाती है एक वस्तु अपोजिटली चार्ज, और तब वो जो बिजली उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं तड़ित या घर्षण वैद्युत। दूसरा एग्जाम्पल कंघे वाला दे दिया मैंने, वो घर्षण से उत्पन्न होना है पहला। दूसरा मेथड इसमें आता है, तीसरा मैं बाद में कराता हूँ, चालन, घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सेकंड है चालन यानी कंडक्शन। कंडक्शन चालन हम सबको पता है, धातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो चालन की विधि। हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, चालन आ रहा है, तारों से आ रहा है, वो चालन हो गया है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको थोड़ा डिटेल में लेना है यहाँ पे, वो मेथड है आपका इंडक्शन, प्रेरण। थर्ड वन प्रेरण या इंडक्शन। प्रेरण यानी प्रेरित करना। अब हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो वस्तुएं भी एक दूसरे को प्रेरित करती हैं, आवेशित वस्तुएं भी अनावेशित वस्तुओं को प्रेरित करती हैं, और इस गुण के कारण इस मेथड को हमने कहा प्रेरण या इंडक्शन। इंडक्शन विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है उसको मैं चित्र के हिसाब से, डायग्राम से समझाता हूँ। और ये मेथड बहुत अच्छा है, ये इसलिए फायदेमंद है, इससे हम एक आवेशित वस्तु से कई अन्य अनेकों अनावेशित वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे माना हमने एक धातु की छड़ ली, जो माना धनावेशित है, आप ऋणावेशित भी ले सकते हैं। धनावेशित धातु की छड़ ली, फिर एक धातु का गोला लिया, उस पर कुचालक स्टैंड पे हत्था भी कुचालक बनाए, ये कुचालक है, ये चालक है धनावेशित। और आपको पता है चालकों में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे चालक के अंदर या उसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं। जैसे किसी बंद बर्तन में गैस के अणु मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, वैसे ही किसी भी चालक में, ये चालक की विशेषता है, धातु आगे चालक मेनली, चालक की विशेषता है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो आपको पता है ये धनावेशित छड़ है, जब ये छड़ इसके नज़दीक ले जाऊंगा मैं, तो इस धातु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। तो आकर्षण के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हमने कहा था कल धनावेशित होना। ये धनावेशित हो गया, ये ऋण, ये धन। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे आपने एक आवेश क्रिएट कर लिया है। मैं इस छड़ को हटा दूंगा तो फिर से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए वो ऋण है, ये धन है, तो उसकी ओर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, धनावेश की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर जाएगा, फिर से पूरी बॉडी जो है अचालक हो जाएगी, सॉरी अनावेशित हो जाएगी। तो पूरा ये धातु का गोलक अनावेशित हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अस्थायी आवेशन। अस्थायी आवेशन इंडक्शन के द्वारा, हम अस्थायी भी करेंगे, भी देखते हैं। ये हो गया। इसमें देखिए दूसरा एग्जांपल क्या किया, अब मैंने क्या किया, इसके कैसे हम जो है इंडक्शन से एक से ज़्यादा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ये कुचालक, ये चालक,
ये माने ये आवेश इनिशियल आवेश Q है, सोर्स आवेश जिसको हम बोल रहे हैं वो Q है। उस Q के कारण अच्छा ये आवेश धातु का गोला लिया है तो ये बराबर जितना धन या उतना ऋण है, ये बराबर आवेश कुल मिला के फिर से उदासीन हो गया। दूसरा धातु का गोला लाया में जो फिर से क्या है अनावेशित है, वो धातु का गोला लाया कुचालक स्टैंड से पकड़ा इसके नजदीक ले गया, फिर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फिर से क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को मूव करेंगे क्योंकि ये वाला सिरा इस धातु का धनावेशित है तो ये यहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ धन आवेशित, ये धन आवेशित। इसी प्रकार तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा, छठा, हजार कितने भी गोले लाओ वो आवेशित हो जाएंगे। चालक की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों चालक हैं। प्रेरण कुचालकों में भी हो जाता है, जैसे कंघी वाला एग्जांपल था, परफेक्ट एग्जांपल। कंघी से हुआ घर्षण विद्युत, उसमें कुछ आवेश आए कंघी में, कागज के छोटे छोटे गुण, उसने अनावश्यक वस्तुओं को अपनी ओर खींचा। तो अनावश्यक वस्तुओं को जो है हम जो लिखते हैं कि आवेशित वस्तुएं अनावेशित वस्तुओं को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसका कारण क्या है प्रेरण, इंडक्शन कारण है। ये कारण है आवश्यक वस्तुओं जो है अनावश्यक वस्तुओं को अपनी ओर क्यों खींचती है, प्रेरण के कारण। ये आवश्यक था, ये आवश्यक नहीं था शुरू में, आप इसके नजदीक लाए प्रेरण हो गया, इसमें आवेश उत्पन्न हो गया तो इसने दूसरे को, फिर उसने दूसरे को, इस प्रकार से प्रेरण द्वारा हम कई पिंडों को आवेशित कर सकते हैं। ये मैंने समझाया अनावेशित आवेशन। अस्थायी आवेशन भी कर सकते हैं, उसको मैं बताता हूँ अभी। अच्छा पहला, दूसरी चीज हमने कहा कि अस्थायी आवेशन। अच्छा ये चालकों में भी होता है, मैंने एग्जांपल लिया चालकों का, और कुछ चालकों में भी होगा। प्रेरण जो है आप दोनों जगह करेंगे, चालकों में भी प्रेरण होगा और कुचालक वस्तुओं में भी। कुचालक वस्तुओं में एग्जांपल क्या है, कंघी, कंघी और पेपर, कागज, कंघी और कागज के टुकड़े। तो ये प्रेरण द्वारा आकर्षित होना है। कंघी को रगड़ा तो घर्षण से विद्युत आवेशन उत्पन्न हुआ कंघी में, घर्षण से आवेशन उत्पन्न हुआ कंघी में, कंघी आवेशित हो गई। उसने जो है कागज के टुकड़ों में कोई आवेश नहीं था, आपने खाली उनको छोटा छोटा किया तो इस कंघी ने, आवेशित कंघी ने अनावेशित कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। छोटे टुकड़े इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बल कमजोर है, वो छोटे कागज के टुकड़ों को ही अपनी ओर खींचेगा, बड़ा टुकड़ा लेंगे नहीं खींच पाएगा वो बड़ी शीट को। तो इसलिए जो है ये उदाहरण है प्रेरण से आवेशित होना, और वहां पे वो आवेशित हो गया। चालकों में भी होता है, वो एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, नोट कर लीजिए आप सबको। सारे बच्चे जितने भी मेरी क्लास के हैं मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, उससे ये फायदा होगा आप जब भी जो है ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम तक जब भी जो है मैं वीडियो रखूंगा तो जब भी आपका मन करेगा आप वहां से जो है वीडियो को चला करके फिर से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, दोबारा नोट कर सकते हैं। ये सारा काम क्लास वर्क के रूप में होना है आजकल लॉकडाउन के दौरान। नेक्स्ट हम बोलते हैं आवेशन जो है अस्थायी रूप से करना। ये मिटा दे रहा हूं मैं, अस्थायी था, अब हम करेंगे अस्थायी आवेशन। इसमें भी वही करना हमने, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से ये क्या ला रहा हूं मैं, अनावश्यक गोलों को ला रहा हूं। यहाँ से नहीं छूना, हम यहाँ से छुएंगे गोलों को तो आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ से पकड़ना है, कुचालक स्टैंड से पकड़ना है, इसके नजदीक लाना है, वो आवेशित करता जाएगा। फाइनली क्या करता हूँ, जो लास्ट वाली बॉडी है उसको ग्राउंड कर दिया, एक तार को धरती से जोड़ दिया है। तो यहाँ धनावेश है, धरती हम मान सकते हैं बहुत बड़ा पिंड है जिसमें कि जितने भी आप इलेक्ट्रॉन डालो धरती में, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके विभव में। यानी धरती को हम एज्यूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का महासागर है, महासमुंदर। तो जब आप ये धनावेश को यहाँ तार से जोड़ा आपने धरती से, ग्राउंड अर्थिंग भी बोलते हैं, अर्थ कर दिया, तो क्या होगा, ये धन है ये ऋण है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे धन प्लेट की ओर आकर्षण के कारण, यहाँ मूव करेंगे, ये इसको उदासीन कर देगा। इसको उदासीन करेगा तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब ये उदासीन कर देगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगी, ये बॉडी, ये जो ऋण आवेश है ये पूरी बॉडी पे फैल जाएगा क्योंकि धनावेश तो उदासीन हो गया है। इसके बाद का जो है स्टेप ये है कि ये बॉडी जब आपने अर्थ से जोड़ा तो ये बॉडी का धनावेश तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि धरती से जो इलेक्ट्रॉन आए उन्होंने इसको न्यूट्रल कर दिया, लेकिन जो है वो ऋण आवेश पूरे पिंड पे अब फैल जाएगा और ये जो है अस्थायी रूप से आवेशित हो गया। अब आप इसको हटा भी दें यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर माइनस चार्ज रिटेन रहेगा। इसको आप इस वाले पिंड को आप इस सिस्टम से अलग हटा दो, अलग हटाएंगे तो इसका माइनस चार्ज बना रहेगा। तो ये हो गया प्रेरण द्वारा अस्थायी रूप से आवेशन करना।
ये मैंने बता दिया। आप इस छड़ को हटा देंगे तो इसका आवेश अभी भी बना रहेगा, लेकिन जो जो इसके नज़दीक है वो फिर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको अस्थायी रूप से आवेशित नहीं किया है। नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी चीज़ देखनी है आपने, ये चालकों के लिए था। अगर मैं बोलता हूँ प्रेरित करने वाला आवेश क्या है, प्रेरित करने वाला आवेश या स्रोत आवेश जिसको हम बोल रहे हैं, जो स्रोत है, स्रोत आवेश जो आवेश को प्रेरित कर रहा है। स्रोत आवेश माना क्यू है, तो यहाँ पे हम देखेंगे धातुओं के लिए और अधातुओं, सॉरी चालक और अचालक, इसको ऐसे लिखेंगे। क्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे चालक वस्तुएं और कुचालक वस्तुएं। इसका एक गुण है कि प्रेरण के द्वारा माना चालक में जो आवेश उत्पन्न हो वो क्या हुआ, क्यू डैश। यहाँ भी माना क्यू डैश, वो अलग अलग मैं बताऊंगा। तो कंडीशन आपकी आती है, पहला अगर चालक है तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश, यानी चालकों में जितना आवेश 5 कूलाम का आपने आवेश रखा तो प्रेरण द्वारा भी 5 कूलाम का ही आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति का। तो इसको हमने बोला चालकों में Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। कुछ चालकों में, कुछ चालक बॉडी है हमारे पास, उसमें जो स्रोत है और जो प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो रहा है आवेश वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। Q इज प्रेरित आवेश कम होगा, तो प्रेरित आवेश Q डैश है। Q इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q डैश, यानी कुचालक वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होगा Q डैश वो हमेशा प्रेरित करने वाले आवेश से कम होगा। तो ये आपने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि प्रेरण द्वारा जो है चालक और कुचालक में आवेश कितना कितना होता है, चालकों में ठीक बराबर विपरीत होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। और ये यहाँ तक सर, ये सारे बच्चे यहाँ तक होमवर्क क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।